हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। आई एम डॉक्टर उज्जवल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स की अवस्थाओं की, ग्रहों की अवस्था की। तो ऋषि पराशर ने अपनी बुक वृत्त पाराशर होरा शास्त्र में 5 तरह की अवस्थाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि प्लैनेट्स अपनी दशा और अंतर्दशा, ट्रांजिट में, गोचर में अपनी अवस्थाओं के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो ऋषि पराशर ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। जो पहली अवस्था है बालादि अवस्था, जागृत अवस्था, दीप्तादि अवस्था, लज्जित अवस्था और लास्ट है शयनादि अवस्था। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बालादि अवस्था और जागृत अवस्था को डिस्कस किया है कि वो क्या होती हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दीप्तादि अवस्था। तो जो बालादि अवस्था है वो सेट ऑफ 5 है, 5 तरह की अवस्थाएं उसके अंदर। जागृत में 3 अवस्थाएं हैं, दीप्तादि में 9 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसके बाद लज्जित और शयनादि में 12 अवस्थाएं हैं। तो दीप्तादि जो अवस्था है वो प्लेनेट की पोजीशन के ऊपर डिसाइड होगी कि वो किस राशि में और कहां बैठा है। तो आप नीचे श्लोक देखें, ये श्लोक है दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल, कोपी, ग्रह अवस्था। तो ऋषि पराशर ने 9 अवस्थाएं बताई हैं। पहली क्या है? दीप्त, उसके बाद स्वस्थ, प्रमुदित या मुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल और कोपी। ये 9 अवस्थाएं जो हैं ये प्लैनेट्स की हो सकती हैं। उसके रिजल्ट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब कंडीशंस बताई हैं ऋषि पराशर ने कि किस कंडीशन में प्लैनेट जो है वो मुदित में होगा, दीन होगा, दुखी होगा, दीप्त अवस्था में जाएगा। तो पहली लाइन देखें आप, सर्वोच्च से खेचरो दीप्त। खेचरो मतलब प्लैनेट, कि प्लैनेट अगर अपनी उच्च की अवस्था में है तो वो क्या हो गया? वो दीप्त हो गया। इसी तरह सारी कंडीशंस को डिस्कस किया है। तो दीप्त क्या है? उच्च क्षेत्र, ऑक्युपाइज डीप एक्सॉल्टेशन पॉइंट। अब उन्होंने बोला कि अगर कोई प्लैनेट अपनी सर्वोच्च उच्च की स्थिति में होगा, इसका मतलब क्या है? जैसे कि सन को अगर हम लें तो सन 10 डिग्री पे, सन जो है एरीज में, मेष राशि में 10 डिग्री में एक्सॉल्टेड होता है। इसका मतलब क्या है? जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर सन 1 नंबर राशि में है, मेष में है, एरीज में है, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी उच्च राशि है, एक्सॉल्टेड राशि है। एक प्लैनेट 30 डिग्री का होता है, उस 30 डिग्री में वो सबसे अच्छा कहां पर होगा? तो जो उसका मैक्सिमम पीक पॉइंट है वो 10 डिग्री है। तो सूर्य जो है एरीज में, मेष राशि में 10 डिग्री में सर्वोच्च स्थिति पे होता है। तो वो स्थिति क्या है उसकी? वो दीप्त स्थिति है। तो कौन सी अवस्था गई? वो दीप्त अवस्था गई, उच्च क्षेत्र में गया, अपनी एक्सॉल्टेशन पोजीशन में गया प्लैनेट। फिर है स्वस्थ, इन इज ओन हाउस, स्वक्षेत्र। अगर कोई भी प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठा है तो क्या बोलेंगे? कि वो स्वस्थ है। मुदित, अति मित्र क्षेत्र। अब अधिमित्र क्षेत्र का मतलब क्या होगा? 3 तरह से फ्रेंडशिप को हम लोग निकालते हैं वैदिक ज्योतिष में। एक बोलते हैं नेचुरल फ्रेंडशिप या फिर नैसर्गिक दोस्ती, दूसरा है टेम्परेरी फ्रेंडशिप, और थर्ड जो लेवल है फ्रेंडशिप का वो है पंचधा मैत्री चक्र। जब हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, हम पंचधा मैत्री चक्र में जाते हैं, तब हमको अधिमित्र और अधिशत्रु का पता लगता है।
तो यहाँ पे ऋषि पराशर ने पंचधा मैत्री चक्र को लिया है और बोला है कि अगर कोई भी प्लेनेट अपने अधिमित्र की राशि में बैठा है तो कैसी स्थिति है वो उसकी मुदित अवस्था है, जॉयफुल है, इन अ वेरी फ्रेंडली हाउस, शांत, शांत में बोला पीसफुल, अपने वो फ्रेंड के हाउस में चला गया। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, अधिमित्र पंचधा मैत्री और मित्रशेद नैसर्गिक या फिर नेचुरल फ्रेंडशिप, दीन अवस्था, इन अ न्यूट्रल हाउस। हर प्लेनेट के फ्रेंड्स हैं, एनिमी है और न्यूट्रल है। तो अगर कोई प्लेनेट अपने न्यूट्रल साइन में गया तो उसकी स्थिति क्या है, वो दीन अवस्था में चला गया, दुखी, शत्रु क्षेत्र। अगर कोई प्लेनेट एनिमी हाउस में गया, एनिमी राशि में चला गया तो वो शत्रु में चला गया। जैसे कि सन के लिए एनिमी कौन है, सन के लिए सैटर्न एनिमी है, शनि एनिमी है। तो अगर सूर्य शनि की राशियों में जाएगा तो किस अवस्था में चला गया, वो दुखी अवस्था में चला गया, विकला, एफ्लेक्टेड बाय द क्रूर ग्रह विद अ मेलेफिक। तो कोई भी प्लेनेट अगर मेलेफिक के साथ बैठेगा तो वो किस स्थिति में गया, वो विकल अवस्था में चला गया। अब यहां पे पाप और पुण्य ग्रहों की बात करी गई है, ठीक है, विद अ मेलेफिक। अब किसको मेलेफिक बोले, तो ऋषि पराशर ने बताया, और फल दीपिका में मंतेश्वर महाराज को ले लें, ठीक है, सारावली को ले लें। एक चीज बड़ी कॉमन है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, सन, मार्स, सैटर्न, राहु और केतु, इन 5 प्लैनेट्स को पाप ग्रह बोला गया और चंद्रमा को उसके पक्ष के हिसाब से और बुध को एसोसिएशन के हिसाब से बेनिफिक या मेलिफिक में काउंट करेंगे। देन खल, अधिशत्रु क्षेत्र। अब अधिमित्र और अधिशत्रु, पंचधा मैत्री चक्र जो मैंने बात करी आपसे, कि जब पंचधा मैत्री चक्र हम बनाएंगे तब हमको पता लगेगा कि उसका अधिशत्रु कौन है। कि अधिशत्रु कैसे बनता है, कि अगर कोई प्लेनेट किसी का एनिमी है, वो उसका नेचुरल एनिमी भी है, टेम्परेरी एनिमी भी है। तो अगर नेचुरल एनिमी भी हुआ, टेम्परेरी एनिमी भी हुआ, तो वो क्या हो गया, अधिशत्रु बन गया उसका। तो अगर कोई भी प्लेनेट अपने अधिशत्रु की राशि में बैठा है तो वो खल अवस्था में चला गया। फिर है कोप, इक्लिप्स बाय द सन, एक्सट्रीमली एंगर, गुस्से में है, क्रोधित है, इन कंबशन विद सन। तो अगर कोई भी प्लेनेट अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, कंबस्ट कब होता है, कोई भी प्लेनेट कंबस्ट तब होगा जब वो सन के बहुत पास आ जाएगा डिग्री वाइज। और जनरली हम देखते हैं हॉरोस्कोप में बुध जो है मैक्सिमम टाइम आपको अस्त मिलेगा, क्योंकि वो एक इंटीरियर प्लेनेट है। तो अगर कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो गया तो कैसा हो गया, तो उसकी स्थिति कैसे हुई, कोप। तो वो कोप अवस्था में चला गया। तो अप्रोक्स अगर हम देखें, ठीक है, तो 11% के हिसाब से रिजल्ट हमको मिलते हैं। अगर दीप्त अवस्था में प्लेनेट है तो 100% रिजल्ट, स्वस्थ में है तो 89, हेल्दी है, मुदित में है तो 79, मित्र क्षेत्र में है तो अगेन हम 10% और कम कर लेंगे। तो सिमिलरली हम लोग 10-11% कम करते जाएंगे और हमको रिजल्ट वैसे वैसे लाइफ में मिलेंगे। तो आप देखिए कोप में आते आते अप्रोक्स मुझे जो रिजल्ट मिलेंगे वो 10 to 0% रिजल्ट मिलेंगे, और 100% रिजल्ट जो दीप्त है उसकी उच्च, जब प्लेनेट दीप्त अवस्था में गया, अपने उच्च राशि में गया, तो वो रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया दीप्तादि अवस्था क्या होती है, रिजल्ट कैसे मिलते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है nakshatraspeaks.com। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
एंड थैंक यू।